स्वागत है आप सभी का एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी में, एक नए अर्निंग अपॉर्चुनिटी में, जो कि आती है अमेजॉन की ओर से, जहां पर 10th प्लस 2 विच मींस 12th पास फ्रेशर कैंडिडेट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ एलिजिबल होने वाली है। घर बैठे आपको काम करना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। जिस प्रोफाइल पे आज आप वर्क करने वाले हैं वो भी काफी सिंपल सी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, ऐसी और डेली जॉब अपडेट्स या डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी अपडेट आई है वो है अमेजॉन की ओर से, जहां पर हम सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इस प्रोफाइल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बेसिकली मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। आप कोई भी इंडियन स्टेट या सिटी से रहते हैं, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है कि मिनिमम आपकी एज जो कि 18 प्लस होनी चाहिए, तब आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट होंगे तो आपको कंपनी की ओर से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाने वाली है, बट इसी के अलावा आपको कुछ कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, जो कि आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस प्रोफाइल के लिए आप वर्क करने वाले हैं वो है सिंपल डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो भी अमेजॉन जैसे कंपनी में। तो आप सोच सकते हैं कि काफी जो कि अमेजिंग अपडेट आपके लिए है ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, सिंपल अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप वर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या अगर आपके पास मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन है और आप इस काम में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है पर आपकी एक्सपीरियंस हाई है, तो भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, कुछ कुछ चीजों की नॉलेज आपको चाहिए होगी। जैसे कि अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, आपने डेटा एंट्री में कभी भी वर्क नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर बेसिक MS एक्सेल इस चीज की नॉलेज चाहिए होगी। बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए होगा। और अगर आपको ये भी नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पे से सीख सकते हो, आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। थोड़ा अगर आप नॉलेज लेके रखोगे, उसके बाद जब ये आपको सिखाएंगे तो और भी ईजी हो जाएगा आपको सीखना काम को और नई नई चीजों को अडेप्ट करना। तो यहाँ पर इंटरव्यू पीरियड में जाने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज MS एक्सेल से रिलेटेड या एक्सेल शीट से रिलेटेड नॉलेज ले लेनी है, तभी आपको जो कि इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक करना है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो इसको इन डिटेल देखने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका चाहिए होगा। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो कंटेंट राइटर हो आप, या ब्लॉग या आर्टिकल राइटिंग अगर आपने कभी भी किया है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। या अगर आपके पास इस काम से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास नॉलेज है, तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वर्क विद द रेंज ऑफ टेक्स्ट, स्पीच एंड टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा अलग अलग टाइप के। डिलीवर हाई क्वालिटी लेबल्ड डेटा एंड यूजिंग गाइडलाइंस प्रोवाइडेड टू मीट आवर KPIs एंड यूजिंग इन हाउस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ पर जो अमेजॉन है, इनकी एक अलग से सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, इनका बिल्ड होता है, जो कि आपको सीखना होता है, जिसमें अलग अलग फीचर्स होता है, जिसमें कस्टमर्स के डिटेल्स होते हैं, आपको उसे अपडेट करना होता है। एट द सेम टाइम जो नए कस्टमर्स यहाँ पर जुड़ते हैं उनके भी डेटा यहाँ पर आपको मैनेज करके रखने होते हैं। शो ओनरशिप एंड इनिशिएटिव व्हेन प्रोवाइडिंग feedback for improvement to existing tool that can increase the amount of quality of the data we process. We believe every groundbreaking change start with a small idea. तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आपको वो शेयर करना है, न्यू अपडेट्स करने हैं। कुछ अगर आपके पास छोटा मोटा भी चीज हो जिससे कि आपका उनका जो टूल है वो अपडेट हो सके, तो ये सारे आइडियाज आपको प्रोवाइड करना है। इनका मानना है कि एक छोटा भी आइडिया बहुत बड़ा काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल एंड फॉलो ऑल द एप्लीकेबल अमेजॉन पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है फॉर सिक्योरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप देखेंगे अ डे इन द लाइफ ऑफ अ डे मीन्स डेटा एंड एसोसिएट का क्या काम यहाँ पर रहेगा। तो अंडरटेक अ टास्क ऑफ फाउंडेशनल लेबलिंग फंक्शंस सच एज डायलॉग, इवैल्यूएशन, स्पीच एंड टेक्स्ट, डेटा असेस एंड इंप्रूव एलेक्सा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो नए नए डेटाज होते हैं वो आपको एंटर करके रखने होंगे, मैनेज करके रखने होंगे। जनरली जो एज अ डेटा एंट्री एसोसिएट का जो वर्क रहता है वही यहाँ पर आपको करना होगा ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन इन एनी फॉलोइंग, अगर ये जो डोमेन में आपको बता रही हूँ इनमें से कहीं पे भी आपको सर्टिफिकेशन मिला है तो आपको वो जरूर अटैच करना चाहिए। जैसे कि टेक्निकल राइटिंग में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, क्रिएटिव राइटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश में, लिटरेरी आर्ट्स में, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, कोई भी इस फील्ड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो
आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हाई डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोफिशिएंट स्किल होना चाहिए, इंग्लिश राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी चाहिए होगी 50 वर्ड पर मिनट की, या इससे अबाव रहेगा तो भी, तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर चेक की जाएगी। आई फॉर डिटेल्स एंड एबिलिटी टू पावर्ड फ्रॉम दी कैटेगरी रिक्वायरमेंट टू अनदर इंस्टेंटियसली। नाउ यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा देखना होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान कर देना होगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम टाइपिंग करते हैं, हमारे काफ़ी सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं, एरर हो जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिसर्च एंड नेविगेट एंड सिंथेसाइज मल्टीपल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एकेडमिक इंटीग्रिटी, दैट इज प्लेगरिज्म, ठीक है, प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड फेमिलियरिटी विद यूएस कल्चर प्रीफर्ड और एक्सपीरियंस इन मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन। तो इस फील्ड में अगर आपने कभी भी वर्क किया है, अगर यूएस बेस्ड कोई है या अब्रॉड बेस्ड अगर कंपनी में आपने वर्क किया है, तो अगेन आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पर दिया गया है, आपकी टाइपिंग स्पीड बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, रीडिंग एंड राइटिंग, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नाउ इस प्रोफाइल पे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन हमने किया था, नो इस तरीके का जो कि एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको आपको फिलअप करना है। सोर्स डिटेल्स, कहाँ से आपको इस प्रोफाइल के बारे में पता लगा है, आपको वो एंटर करना है। पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नेम, नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर एंटर करना है जो कि आपके व्हाट्सएप से लिंक्ड हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिटीजन आप कहाँ से, भूटान, नेपाल, इंडिया, कहाँ पर रहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। कोई डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है, अकॉर्डिंगली सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। करंट स्टेट आप कहाँ पर रह रहे हैं, पिन कोड आप सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, 10th+2 डिप्लोमा अगर आपने किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन वो सिलेक्ट करेंगे। किस डोमेन से आपने किया है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस या अदर फील्ड से, वो सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पर अभी भी वर्क कर रहे हो या आपने कभी वर्क किया है तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स एंटर करना है। आर यू करेंटली वर्किंग, तो येस और नो आपको सिलेक्ट करना है। वो सारी डिटेल्स एंटर करके अदर डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया जाता है, विच मीन्स कि आपके कोई बैकलॉग है क्या, एक्टिव बैकलॉग है, वो येस और नो आपको सिलेक्ट करना है। रोटेशनल शिफ्ट में आप कंफर्टेबल है या नहीं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको रीलोकेट होने के लिए कहा जाए तो क्या आप हो सकते हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो वो सारी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करके फाइनली यहाँ पर आपका जो कि पासपोर्ट साइज फोटो एंटर करना है। पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा वो 3 मंथ्स पुराना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पहले वाला फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। रिसेंट फोटो हो वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और फाइनली यहाँ पर आई एग्री दी टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा है, काफी आपको डीप नॉलेज आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसीलिए अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, बेसिक नॉलेज है, तो भी आप इस प्रोफाइल में अप्लाई करके जरूर से रख सकते हैं। यहाँ पर क्या आपको सैलरी पे की जाएगी इस प्रोफाइल के लिए, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी भी इस फील्ड में काम नहीं किया, एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपकी 20K से लेकर 25K रह सकती है। बट अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी इजीली 25K टू लेके 40K तक की आपकी सैलरी जा सकती है। एग्जैक्टली ये डिपेंड करती है कि किस तरीके का आपको नॉलेज है, कितना अच्छे से आप इस काम को कर लेते हैं। तो इस तरीके कुछ आपका प्रोफाइल है। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आगे की प्रोसेस आपको क्या फॉलो करनी है। मैक्सिमम यहाँ पर 72 आवर्स लगता है कंपनी को रिवर्ट बैक करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो विद इन 72 आवर्स में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, देन आप आगे की काम करना शुरू कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।